नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले, मध्य प्रदेश सरकार पारदर्शिता से प्रदेश चला रही है। नकली लेटर पैड पर जो अनुशंसा हुई है उनकी पूरी जांच हम करेंगे। मंत्री विधायकों को कंफर्मेशन के साथ रिकमेंडेशन के निर्देश दिए हैं। सरकार सिर्फ जरूरी ट्रांसफर कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों में संवाद की कोई कमी नहीं है। कोविड से बचाव करते हुए रोजमर्रा का जीवन हमें चलना है। फिलहाल खतरा कायम है, इसलिए बहुत सतर्क रहना जरूरी है। रोजाना बड़ी संख्या में टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीन का वेस्टेज हमारे प्रदेश में न के बराबर है। गरीब छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में सरकार कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। अन्न उत्सव के जरिए हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी की भी थाली खाली न रहे। केंद्र और राज्य सरकार की मदद जन जन तक पहुंचाई जाएगी। पीएम मोदी और सीएम शिवराज खुद कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीट की परीक्षा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से होगी, उसी आधार पर एडमिशन होंगे। 11 जुलाई को कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर कहा, देश के हालात बिगड़ने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। उन्हें 10 जनपद पर करना चाहिए प्रदर्शन। देखिए, हम तो पहले से कहते हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, पर मध्य प्रदेश में क्योंकि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है, तो ये भी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था भी चले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चले और संक्रमण से हम बचे भी रहे कोरोना के। इसीलिए कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, वो स्थान जहां कोरोना के फैलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उन एक्टिविटीज़ को रोकना, जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम रोके गए हैं, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी चालू करना है। पर उसके साथ साथ एक खतरा है, चाहे हम केरल की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, या दक्षिण के और राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और केरल में तो स्थिति बहुत भयावह है। इसलिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से कोरोना की पूरी समीक्षा की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना के पीक के समय जितने हम टेस्ट करते थे उतने ही टेस्ट आज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में 3 बहुत बड़े हथियार हैं। सबसे पहला टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, और ये तीनों चीज़ों में मध्य प्रदेश की सरकार रोज़ बहुत अच्छा काम कर रही है। वैक्सीनेशन में हम रोज़ रिकॉर्ड बना रहे। पिछले महीने हमने 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमें जितने डोज मिल रहे हैं वो पूरे हम लगा ही नहीं रहे, बल्कि हमारा वेस्टेज भी माइनस में है। हम पूरी तरह से वैक्सीन का सदुपयोग करते हुए लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हम पूरी तरह कोरोना संकट से जूझने के लिए काम भी कर रहे हैं और थर्ड वेव सामने बैठकर अपनी पार्टी उसका तो उन्होंने खंडन कर दिया है। सर, 11 तारीख को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। महंगाई और बेरोजगारी। अब मुझे आश्चर्य होता है, सही मायने में कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था में जनधन योजना के माध्यम से गरीब जनता का समावेश किया है। पहले नेहरू परिवार के कारण और कांग्रेस के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था चंद उद्योगपतियों के तक सीमित थी। टाटा, अंबानी जैसे लोग ही या बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ही अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करके रखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को युक्तियुक्तकरण किया। उद्योगपति तो समावेशित रहे ही, पर उसके साथ साथ गरीब जनता का भी समावेश अर्थव्यवस्था में हो। इस देश की अर्थव्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ है, वो अपने आप में दुनिया के लिए एक स्टडी मॉडल है। महंगाई का कारण केवल कांग्रेस, हमारी सरकार ने तो महंगाई कम की है। आप उठाकर देखेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे
तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि हमारी सरकार के समय महंगाई कम हुई है, लोगों की आय बढ़ी है। लोगों की आय और महंगाई के अनुपात में यदि आप अंतर देखेंगे तो हमने बहुत कुछ इस देश में सुव्यवस्थित और सकारात्मक किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, मेडिकल छात्रों को भी अब पिछड़े और जो गरीब हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारी सरकार हर वर्ग का कल्याण कर रही है। वो गरीब चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको भी आरक्षण है और पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। अन्न उत्सव को लेकर तैयारी की जा रही है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी का लक्ष्य है कि किसी की भी थाली अब खाली नहीं रहेगी और इसीलिए दीपावली तक इस कोरोना के काल में केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से लगभग 28 श्रेणी के लोगों को मुफ्त में राशन बंट रहा है। ये लगातार कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 7 तारीख को हमारे प्रदेश में एक विस्तृत रूप से अन्नोत्सव मनाने का निर्णय किया गया है। पूरे प्रदेश की हर राशन की दुकान में उत्सव के रूप में ये कार्यक्रम होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हितग्राही को जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य सरकार का निःशुल्क तोहफा है राशन और अनाज का, वो मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। पूरे प्रदेश की हर दुकान पर एक साथ ये कार्यक्रम होगा। हर दुकान के इस कार्यक्रम में एक अतिथि जाएगा, हितग्राही वहां रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना अनाज लेंगे। विशेष रूप से क्योंकि अभी तक देखा गया है, बहुत बार ऐसी शिकायत आती थी कि राशन की दुकान से हितग्राहियों को सही माप का और सही तोल का अनाज नहीं मिल पाता था। इसलिए सभी को थैले भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जितने हितग्राही हैं उन सबको थैले, जितने किलो उनको अनाज मिलेगा उतने ही किलो का थैला, जिसमें उतना किलो अनाज आ सकता हो, वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य हमारा यही है कि हर एक हितग्राही को उसके हक का ज्ञान हो सके, उसको कितना अधिकार है, उसको कितना अनाज मिलना चाहिए, उसको सही माप का, सही तोल का अनाज सुनिश्चित हो सके। इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है और देश का संभवतः ये अन्नोत्सव और इस तरह के हितग्राहियों को समय पर अनाज देने का संभवतः सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। उत्साह के रूप में अन्नोत्सव होगा। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति है। आपको जो जानकारी मिली है मुझे लगता है वो पुख्ता नहीं है। ऐसी कहीं भी कोई भी कमी नहीं है और अब तो बहुत जगह ऑफलाइन भी है, जाके वॉक इन भी होता है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का एमपी ऑनलाइन भी बहुत सारी जगह हैं जहां से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ऐसी दिक्कत कहीं नहीं है। सीएम ने जिस तरीके से शिकायतें मिल रही है फ्रॉड की, ट्रांसफरों को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ वो मंशा सीएम ने जताई है कि जो मिनिस्टर है यदि सिफारिश आती है तो वेरिफिकेशन करें, सत्यापन करें। निश्चित रूप से हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखते ही प्रशासन चलाना चाहती है। प्रशासकीय दक्षता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पारदर्शिता है और विगत दिनों कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कुछ नकली लेटर पैड पर अनुशंसाएं हुई हैं, उसकी जांच भी हो रही है। पर जब ऐसे प्रकरण सामने आए हैं तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की ये निर्देश हैं कि हम एहतियात बरतते हुए पूरी तरह से ये सुनिश्चित करें कि वेरिफिकेशन के बगैर कोई भी रिकमेंडेशन को कंसीडर ना किया जाए। और इसीलिए सभी मिनिस्टर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि ये सुनिश्चित करें कि जो अनुशंसा हुई हैं वो प्रामाणिक हैं, सही हैं। और ट्रांसफ़र को लेकर वैसे भी हमारी सरकार केवल युक्तियुक्तकरण कर रही है।
ये कांग्रेस के समय ट्रांसफर एक उद्योग था। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस के दलाल और कांग्रेस के नेता और मंत्रियों ने चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक के ट्रांसफर को एक उद्योग के रूप में चलाया था। पर प्रशासकीय व्यवस्था में युक्तियुक्तकरण करना भी आवश्यक होता है, इसीलिए हमारी सरकार केवल युक्तियुक्तकरण कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है उसका पालन सभी करें। अभी भी कुछ दलाल सक्रिय हैं, कुछ लेटर हेड मिले, ये कौन हो सकते हैं? कांग्रेस तो ये कहती है जांच बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये जांच का विषय, ये निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता लगेगा। पर भारतीय जनता पार्टी के होने का तो प्रश्न नहीं उठता। ये जो भी लोग हैं वो 15 महीने के सक्रिय लोग ही होंगे जो कांग्रेस के समय सक्रिय थे, परंतु जांच के बाद सब सामने आएगा। पर मुख्य मुद्दा यह है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि एक भी ट्रांसफर उनके कहने पर हुआ नहीं है। यह हमारी सरकार की दक्षता का ही मिसाल है कि हमने ट्रांसफर करने के पहले ऐसे लोगों को, ऐसे लेटर पैड्स को और ऐसी रिकमेंडेशंस को आइडेंटिफाई किया है। कांग्रेस तो किसी तरह से भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर लिस्ट आने के पहले हमने ऐसे लेटर्स को और ऐसी रिकमेंडेशन को पकड़ा। यह हमारी सरकार की दक्षता का ही प्रमाण है। ये कभी कुछ विभागों में हो रहा है कि विभाग के जो मुखिया होते हैं वो बिना सरकार के मंत्रियों से पूछे आदेश पारित कर देते हैं। शिक्षा विभाग में अभी एक आदेश पारित हुआ कि उन्होंने कोई भी छात्र होगा अगर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध होगा तो उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि मोहन यादव ने खंडन कर दिया उसका। तो क्या जितने भी आयुक्त हैं या जो विभाग प्रमुख हैं, नहीं, ऐसी बात, ऐसी कहीं ना ही कहीं घर्षण की बात है, ना ही इस तरह की कोई बात है। अब क्या मामला है ये मुझे नहीं मालूम, परंतु मंत्रियों में और अधिकारियों में कहीं भी कोई ना समन्वय की कमी है ना संवाद की कमी है। सर एक और महत्वपूर्ण, केरल में मारने लगे, जबलपुर में, भोपाल में, तो सर मौसमी बीमारियों के क्या किया जा रहा है? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। चाहे वो कोरोना का संक्रमण हो या और बीमारियां हो, उसकी समुचित इलाज की व्यवस्था के पूरे निर्देश दिए गए हैं। बरसात के समय निश्चित रूप से और भी बीमारियों का संकट रहता है, डेंगू हो या बाकी कोई, उसके भी समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। और क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर अब कम हुई है, कोरोना के पेशेंट्स कम हुए हैं, इसलिए ये भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी तरह के बीमारियों का इलाज अब सरकारी अस्पतालों में ठीक ढंग से हो। ये सर अन्न उत्सव सफल कैसे होगा? पंचायत कर्मी तो हड़ताल पे हैं। देखिए, अन्न उत्सव पूरी तरह से सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग जब भी जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करता है। फिक्र मत करिए, सब अच्छा होगा। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सरकार केवल आंदोलन जारी है, आप इस्तीफा दीजिए, क्या आपसे नहीं हो पाएगा? अब देखिए, कांग्रेस अब सीधी केवल और केवल डर्टी पॉलिटिक्स और ट्विटर तक ही सीमित रह गई है। कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना उनकी सही नीयत है, और इसीलिए केवल सुबह उठकर एक ट्वीट करके वो इतिश्री कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में वो विपक्ष में है। एक बार बता दें कि कोरोना के समय उन्होंने विपक्षी भूमिका का क्या निर्वहन किया? क्या जनता को 1 रुपए की भी मदद पहुंचाई? करोड़ों अरबों रुपए का 15 महीने में कमलनाथ और उनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया। क्या उसका 1% भी मध्य प्रदेश की जनता पर खर्च करने की उनकी नीयत थी? केवल ट्वीट करना, केवल डर्टी पॉलिटिक्स करना, केवल एडिटेड वीडियो वायरल करना, इसके अलावा कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं है। ठीक है सर।